अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ और इसका उन्वान है कि जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है उसमें अगर हम जनरल एंट्री परफॉर्म करें तो उससे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है और फिर उसी से इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। तो ये मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, जनरल एंट्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन करके दिखाऊंगा। ये ट्रायल बैलेंस का डेटा है, ये हेड ऑफ अकाउंट हैं और ये इनकम स्टेटमेंट है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपका छोटा बिज़नेस है, डेली बेस पे अगर आप ये दिन की 30 शीट्स निकालते हैं तो ये भी आपके लिए बेहतर है। तो इसके लिए ये जर्नल हैं, ये 6 एंट्रीज मैंने की हुई हैं। तो उससे पहले हम फार्मूले अप्लाई करेंगे। सम इफ़ मैंने पहले आपको फार्मूला सिखाया हुआ है, तो उसका जो सही एक्चुअल इस्तेमाल है वो यहाँ पे होगा। तो उससे पहले ये ट्रायल बैलेंस है और ये जनरल है। इनका जो इसमें मिस्टेक्स, अगर जिस तरह ये आपने स्पेलिंग लिखी हुई है इसी तरह जनरल में जाके लिखेंगे तो तभी ये काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमने एक कमांड पढ़ी थी, वो था डेटा वैलिडेशन। तो सबसे पहले हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। ये डेटा वैलिडेशन 2013 यानी एक शीट से दूसरी शीट में जब अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो एक्सेल होगा वो 2013 होना चाहिए। 2010 और 7 में ये काम नहीं करता। तो सबसे पहले हमने इसको अप्लाई करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे पूरा जहाँ तक हमें चाहिए और यहाँ जाएंगे डेटा में और डेटा वैलिडेशन, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ हम रखेंगे लिस्ट। अब हमने दूसरी फाइल का जो लिंक है वो यहाँ देना है और वो ट्रायल बैलेंस का डेटा है। ठीक है, तो ये हमने पूरा सेलेक्ट कर देना है और इसको ओके कर देना है। अब ये देखें, ये हमारा लिंक बन गया, हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले हम फार्मूले अप्लाई करते हैं। फार्मूला हम अप्लाई करेंगे ट्रायल बैलेंस में जाके। ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और सम इफ लिखेंगे इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट शुरू। अब ये कहता है नीचे देखें कि सम इफ रेंज कहाँ से देनी है। तो हमने ये जो अकाउंट नेम है पूरा जी जनरल का, यहाँ से लेके इसको हमने सेलेक्ट करके F4 $साइन फॉर फ्रीजिंग और कॉमा। उसके बाद ये कहता है कि क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया कहाँ क्या होगा इसका, तो क्राइटेरिया इसका हम जो ट्रायल बैलेंस का पहला हेड है उसको क्लिक करेंगे, कामा देंगे। उसके बाद ये है कि सम रेंज। तो कहता है कि इतना बड़ा डेटा है तो इसमें से जो रेंज है वो कौन सी है। तो GL में जाएंगे दोबारा और डेबिट कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। F4 फॉर $साइन फ्रीजिंग और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। यहीं रहते हुए, इसी शीट पे रहते हुए ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो ये देख सकते हैं कि आप हमारा फार्मूला लग चुका है। इसी को हमने कॉपी कर दिया। अब इसी तरह क्रेडिट बराबर है सम इफ इज इक्वल टू, फिर GL में जाएंगे और पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। डेट का कॉलम नहीं लेना आपने और यहाँ जाके F4 कामा और ये कहता है कि क्राइटेरिया सम। तो यहाँ से जाके हम इसको फर्स्ट कॉलम में सेलेक्ट करेंगे कैश इन हैंड
कॉमा, और अब ये कहता है कि वो इतना बड़ा डेटा है उसमें से कुछ जो सिलेक्टेड है वो बताएं। तो अब हमने इसको क्रेडिट कॉलम देना, F4 ब्रैकेट क्लोज, यहीं रहते हुए हमने इंटर कर देना। अब इस फार्मूले को हमने कॉपी करना। ये हमारा हो गया जी ट्रायल बैलेंस का। अब हमें चाहिए इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट पे हम जाएंगे। ये नीचे लिखा हुआ है 3 शीट्स हैं, तो यहाँ हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। बराबर है सम इफ इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन। अब हम ट्रायल बैलेंस का डेटा सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, F4 फॉर फ्रीजिंग और कॉमा। उसके बाद क्या कहता है कि क्राइटेरिया आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपका जो पहला कॉलम है सेल का, उसको क्लिक करना है, कॉमा। और अब ये कहता है कि इतना बड़ा डेटा है उसमें से कुछ सिलेक्टिव चीज़ बताएं। तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस का कॉलम है, अब सेल का ताल्लुक किससे होता है? क्रेडिट से। सेल जब हमारी एंट्री पास होती है तो क्रेडिट होती है। F4 फॉर फ्रीजिंग ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये हमारी इनकम आ गई। इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ तक। अब इसका टोटल, इसका शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट और इज इक्वल टू इंटर। अब दूसरा फार्मूला हमारा परचेजेस का है, तो यहाँ जाएंगे, सेम सम इफ इज इक्वल ब्रैकेट ओपन, ट्रायल बैलेंस का डेटा देंगे। F4 फॉर फ्रीजिंग कॉमा। अब हम आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे जो पहला हमारा डेटा है, कॉमा। उसके बाद सॉरी, इसको हम देंगे सम रेंज। ठीक है जी, परचेजेस का हो गया। उसके बाद हम जाएंगे जी ट्रायल बैलेंस में, और परचेजेस का ताल्लुक कौन से अकाउंट से होता है? डेबिट से। तो हम इसको डेबिट अमाउंट पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। F4 फॉर फ्रीजिंग ब्रैकेट क्लोज, यहीं रहते हुए इंटर कर देंगे। ठीक है, अगर परचेज रिटर्न होती तो इसमें से लेस हो जाती, तो ये टोटल आ जाएगा। ऑल्ट इज इक्वल टू इंटर। उसके बाद आ जाता है एक्सपेंसेस का। ठीक है जी, और यहाँ से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। बराबर है सम इफ इज इक्वल टू, वही ट्रायल बैलेंस का डेटा लेंगे और F4 कॉमा। अब हम आएंगे, इसका पहला जो रेंट एक्सपेंसेस कॉमा। अब जो ये कह रहा है कि इसका ताल्लुक किससे है? सम रेंज। तो जो एक्सपेंसेस का ताल्लुक होता है वो डेबिट अमाउंट से होता है। एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं। F4 फॉर फ्रीजिंग ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे फार्मूले लग गए हैं। ठीक है जी, टोटल रेवेन्यू आ गई। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आ जाएगा। उसके बाद इस फार्मूले को हमने कॉपी किया, यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे, ऑल्ट इज इक्वल टू, ये शॉर्टकट है, इंटर। इसका टोटल आ जाएगा। अभी हमारी जो नेट इनकम है वो कैसे निकलती है? बराबर है ग्रॉस प्रॉफिट मनफी टोटल एक्सपेंसेस। तो ये हमारी इंटर करेंगे तो ये हमारे सारे फार्मूले अप्लाई हो गए हैं। ठीक है,
अब हम जनरल एंट्री परफॉर्म करेंगे तो ट्रायल बैलेंस भी बनेगा और इनकम स्टेटमेंट भी। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारी कुछ ट्रांजैक्शन हुई हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो इनको हमने लेना है। सबसे पहले है कि ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस 1 मिलियन की एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट हुई है 1 मिलियन से, 10 लाख से, तो कैश इन हैंड डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, ये देखिए वैलिडेशन का फ़ायदा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 1 मिलियन से। ठीक है, नरेशन आप देते रहना, डेट आप देते रहना। उसके बाद दूसरी एंट्री है डिपॉजिट कैश इन बैंक। क्या एंट्री आएगी, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, HBL डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश इन हैंड। कितना जी, 3 लाख से बैंक डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी एंट्री है जी परचेज ऑन अकाउंट 1,25,000। तो क्या एंट्री आएगी, ऑन अकाउंट है तो परचेजेस डेबिट हो जाएंगी और अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। कितने से हो जाएगा जी, 1,25 से अकाउंट पेएबल क्रेडिट 1,25। अच्छा जी, 4 नंबर पे है रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। बैंक में पैसे आए हैं HBL में इंटरेस्ट की मद में, ये हमारी इनकम है, तो ये 12,000 आ जाएगी। और हमारा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इनकम, वो हमारी इनकम जब भी आती है तो वो क्रेडिट होती है, इंटरेस्ट इनकम। ठीक है जी, 12,000। उसके बाद है जी 5वीं एंट्री है जी पेड सैलरीज टू एम्प्लॉय 1.5 लाख। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस जब भी होते हैं तो डेबिट होते हैं। सैलरी एक्सपेंस का हेड किधर है, ये आ गया जी सैलरी एक्सपेंसेस। और ये ऑन अकाउंट नहीं है, कैश है, ज़ाहिर है सैलरी कैश पे दी है तो कैश इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा। कितनी है जी, 1.5 लाख। ठीक है जी। सेल्स ऑन कैश, सेल हुई है हमारी तो कैश हुई है तो कैश इन हैंड आ जाएगा डेबिट 2 लाख से, और सेल हमारी क्रेडिट हो जाएगी 2 लाख से। ये हमारी जनरल एंट्री परफॉर्म हो गई हैं। अभी देखें, पहले कुछ भी नहीं था ट्रायल बैलेंस में, और अभी ये देखें ट्रायल बैलेंस की ट्रांजैक्शन और इनकम स्टेटमेंट। ये देखें, अभी ट्रायल बैलेंस जो होता है वो उसकी करेक्शन चेक करने के लिए उसका डेबिट और क्रेडिट कॉलम बराबर होना चाहिए। तो इसको हम Alt=टू लगाएंगे और इंटर करेंगे तो ये देखें 17,87,000 से डेबिट हुआ है, और Alt और =टू इसका क्रेडिट। अभी ये कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है, 88,70,000। चलो इसको देख लें, बराबर है दिस वन मानफी दिस वन। इसको भी हम 0 कर लेते। ठीक है, ये कोई मनफी कोई मिस्टेक हुई है 1,20,000। अब क्या मिस्टेक हुई है, ये वही कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। इसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फार्मूला आपने चेक करना है कि कहाँ मिस्टेक हुई है, वैलिडेशन में हुई है, कहाँ हुई है। ये देख लेते हैं दोबारा,
10 लाख 10 लाख 3 लाख 1 25 1 25 12 12 15 15 2 लाख 2 लाख कैश इन हैंड कैपिटल HBL परचेजेस 1 25 अकाउंट पेबल 1 25 HBL बैंक इंटरेस्ट इनकम HBL इंटरेस्ट इनकम ठीक है जी। सैलरीज एक्सपेंसेस कैश इन हैंड। तो इसमें परचेजेस क्रेडिट में कोई मसला है। चलो इनकम स्टेटमेंट देखते हैं जी। देखिए सेल हमारी हुई है 2 लाख, इंटरेस्ट इनकम 12,000, ये टोटल रेवेन्यू हुई है 2,12,000। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परचेजेस हमने 1 25 किए हैं, परचेज रिटर्न कोई नहीं है। टोटल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये इतने की है। ग्रॉस प्रॉफिट दिस वन माइनस दिस वन 87,000। और रेंट एक्सपेंस कोई नहीं है जी। सैलरी 1.5 लाख दी है हमने। अदर एक्सपेंस अदर टोटल एक्सपेंसेस 1 25 आ गए, सॉरी 1 50 आ गए। तो इसमें से 87 निकाले 87,000, तो ये 63,000 रह गए। अब ये आप इसको दोबारा चेक कर लें, चूँकि ये वीडियो लंबी हो रही है, इसमें थोड़ी कोई मिस्टेक है तो वो आप रीचेक कर लें। अगर मैं इसको दोबारा फार्मूला दोबारा नए सिरे से लगाऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस पे आप प्रैक्टिस करें, यही तरीका है, यही इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये आप के लिए बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।